हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपको हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स पर। जैसा कि बच्चों हमने कल की वीडियो में पढ़ा था परिमेय संख्या के कुछ मुख्य बिंदुओं को, आज हम उसी चैप्टर के अभ्यास 1A को हल करेंगे। ठीक बच्चों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपसे सवाल अच्छे से हल हो सके। जैसा कि बच्चों पहला सवाल दिया हुआ है, निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो। जैसे -7, 11, 27, -45, 71। तो बच्चों ये सवाल हम कैसे हल करेंगे, आइए देखते हैं। तो बच्चों हम सवाल पर आ चुके हैं। सवाल कह रहा है निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो। तो हमने बच्चों आपको कल बताया था कि किसी परिमेय संख्या को लिखते हैं तो जैसे इसको लिखा हमने 2/3। तो ये ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर -7 लिखा हुआ है। तो बच्चों जब कभी ऐसी संख्या अकेले लिखी हुई होती हैं जैसे -7, 11, 27, -45, 71, तो इन प्रत्येक के नीचे क्या होता है, एक छुपा हुआ होता है। तो हम उस एक को नीचे लिख सकते हैं। जैसे इसको लिखना है तो हम लिखेंगे -7/1। जैसे लिखना है 11 को लिखना है तो 11/1। उसी तरह 27/1, -45/1, 71/1। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो ऊपर वाली संख्या है ये इसे अंश कहते हैं और जो नीचे वाली संख्या इसे हर कहते हैं। तो इसमें कहा गया था कि निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो। तो अब देखो बच्चों, इसका अंश -7 है और इसका हर 1 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इसको करेंगे। ठीक बच्चों, अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 2। तो बच्चों सवाल नंबर 2 लिखा है -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है 8, -16, 20 और -24। तो ये आपको सवाल दिए हुए हैं। ठीक बच्चों, तो इसको चलो समझते हैं। यहाँ पे हमने सवाल को लिख लिया है। बच्चों ध्यान से देखिए, दूसरा सवाल है -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है 8। हमें अंश को 8 बनाना है तो हम लिखेंगे -4/5। -4 को हम किससे गुणा करें कि 8 हो जाए। तो बच्चों हम यहाँ पर गुणा करेंगे, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, 4 दूनी 8 होता है। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर हम 4 की गुणा 2 बार करेंगे। ठीक बच्चों, तो 2। जिस संख्या से हम ऊपर गुणा करेंगे उसी संख्या से हम नीचे भी गुणा करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ऊपर भी 2 से गुणा, नीचे भी 2 से गुणा। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर हमने आपको कल की वीडियो में कुछ चिन्ह बताए थे कि जैसे यहाँ पर बच्चों देखो, प्लस गुणा प्लस, प्लस होता है, प्लस गुणा माइनस, माइनस हो जाएगा, माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाता है। तो बच्चों अब यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर माइनस का 4 है और यहाँ पर प्लस का 2 है। तो अगर हम प्लस के 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी यहाँ पर आ जाएगा 8/5 दूनी 10। लेकिन बच्चों यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, जो कि गलत हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर 2 से गुणा नहीं करेंगे, हम यहाँ पर -2 से गुणा करेंगे।
ठीक बच्चों, ऊपर भी -2 से और नीचे भी -2 से। अब आसानी से क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो इसकी गुणा करो, 4 दूनी 8, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक बच्चों, और ये 5 दूनी 10, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर बच्चों माइनस लगाएंगे हम, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों। अब अगला सवाल इसी तरीके से करेंगे, जैसे लिखा है -16, अंश को हमें क्या करना है, -16 करना है। तो दूसरा सवाल जैसे ये लिखा है -4/5। अब की बार हमें इस अंश को, ऊपर वाली संख्या अंश होती है, इसे हमें -16 बनाना है। तो किससे गुणा करनी पड़ेगी, 4 की गुणा, कितनी बार 4 का पहाड़ा पढ़ा जाए कि 16 हो जाए, 4 का पहाड़ा 4 बार बच्चों पढ़ेंगे तो 16 आ जाता है। तो 4 चौके 16। तो बच्चों अब की बार माइनस लाना है, तो देखो यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए, तभी तो आगे माइनस आएगा। तो बच्चों हम यहाँ पर 4 की गुणा ऊपर करेंगे और नीचे भी 4 की गुणा करेंगे। अब हम आसानी से लिख लेंगे, 4 चौके कितना होता है, 16 होता है, बटा 5 चौके 20 होता है। अब देखो बच्चों चिन्ह देख लेते हैं, ऊपर माइनस प्लस माइनस, देखो बच्चों ऊपर अंश क्या हो गया, -16 हो गया है। ठीक बच्चों, इसी तरह तीसरा वाला सवाल देखेंगे। तीसरा वाला सवाल -4/5, इसमें क्या करना है, अंश को 20 बनाना है। ठीक बच्चों, तो इसमें अब किससे गुणा करनी पड़ेगी, 5 से, क्योंकि 4 पंचे 20 होता है। अब कि प्लस का बनाना है तो यहाँ पर हमें माइनस माइनस प्लस करना होगा, तो माइनस की इससे -5 से गुणा करेंगे, नीचे और ऊपर दोनों जगह -5 से गुणा करेंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20 और माइनस माइनस प्लस, बटा 5 25 प्लस माइनस माइनस, ये इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों फोर्थ वाला क्वेश्चन आप लोग अपने आप से करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक बच्चों, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। तो देखो बच्चों नेक्स्ट सवाल है तीसरा, लिखा है -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है। अब की बार बच्चों हमें हर को 7 करना है, हर को दूसरे सवाल में -14 करना है, 21 करना है और -35 करना है। ठीक बच्चों, इसको समझते हैं। यहाँ पर बच्चों हमने सवाल लिख लिया है, तो पहला सवाल देखते हैं हम, 7 कैसे, हर को 7 कैसे करेंगे। तो लिखेंगे -5/-7। बच्चों ऊपर वाली संख्या अंश है, नीचे वाली संख्या हर है, तो नीचे हर बच्चों क्या है, -7 है, जबकि इस सवाल में कहा गया है कि हर को प्लस में 7 करना है। तो बच्चों हमें क्या करना होगा, इसमें गुणा करनी होगी माइनस, देखो बच्चों इसमें हम किसकी गुणा करें कि यहाँ पर माइनस है और तो यहाँ पर प्लस का 7 हो जाए, हम गुणा करेंगे 1 से। किससे गुणा करेंगे, 1 से। ठीक बच्चों, तो ऊपर हो जाएगा 5 एकम 5, नीचे हो जाएगा 7 एकम 7। अब बच्चों देखो, अगर हमें नीचे प्लस का 7 लाना है तो यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस होना चाहिए, तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा। तो हाँ बच्चों यहाँ पर -1 से हम गुणा करेंगे। अब ऊपर माइनस माइनस प्लस हो गया और नीचे भी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक बच्चों, उसी तरह दूसरा सवाल हम देखेंगे कि हमें हर को क्या करना है, -14 करना है। तो अब की बार हम लिखेंगे -5/-7। अब बताओ बच्चों, हमें हर को -14 करना है, तो हर क्या है, -7 है, तो हम 7 की गुणा कितनी बार किससे करेंगे कि 14 हो जाए। तो बच्चों हम इसकी गुणा किससे करेंगे, 2 से करेंगे, तो 2 की गुणा ऊपर से, 2 की गुणा नीचे। अब नीचे लाना है -14, तो बच्चों यहाँ पर देखो माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो बच्चों -14 आ जाएगा। तो सिंपल हमें गुणा करनी है, 5 दूनी 10, नीचे 7 दूनी 14। अब देखो बच्चों माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह बच्चों तीसरा सवाल देखेंगे हम,
हमें हर को क्या करना है, 21 करना है। अब की बार -5/-7। तो बच्चों 7 की गुणा हम किससे करेंगे कि 21 आ जाए, तो इसकी गुणा हम करेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 रुक 21, 3 से। तो बच्चों ऊपर भी 3 से गुणा, नीचे भी 3 से गुणा। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, हमें 21 बनाना है, तो नीचे अगर 3 से गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी हम 3 से ही गुणा करेंगे। ठीक बच्चों, अब गुणा करो, 5 तिहाई 15/7 रुक 21। तो बच्चों पहले सवाल में गुणा कर लिया करो, उसके बाद में चिन्ह देख लिया करो। अब हम चिन्ह देखेंगे सही है कि गलत। तो बच्चों हमें क्या चाहिए, प्लस का 21 चाहिए। ठीक बच्चों, तो हम यहाँ पर देखेंगे ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो बच्चों हमें यहाँ पर क्या लाना है, प्लस लाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, -3 से गुणा करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा माइनस माइनस प्लस आ जाए। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर भी देखो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। ठीक बच्चों, ये हो जाएगा आंसर। ठीक बच्चों, उसके बाद अब चौथा सवाल आप लोग अपने आप से करेंगे और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक बच्चों, अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल दिया हुआ है हमारे पास, सवाल नंबर 4, निम्नांकित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। तो बच्चों यहाँ पर क्या करना है, ये हमारे पास परिमेय संख्या दी हुई है, -9/-11, 11/-17, -4/-19, 7/-13। तो ये हमें परिमेय संख्या दी हुई हैं। तो कह रहा है कि परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाना है। तो बच्चों ये देखो, इसका ये अंश है और ये हर है, तो इसका हर को धनात्मक बनाना है। तो बच्चों इसको हम कॉपी पे ही समझते हैं। तो ये हमने कॉपी पर लिख लिया है बच्चों। तो देखो बच्चों, इसके हर को हमें क्या बनाना है, धनात्मक बनाना है। तो ये है कैसा, ऋणात्मक है। तो बच्चों इसको हम लिख लेंगे -9/-11। तो बच्चों ये इसका अंश है और ये इसका हर है। बच्चों हर इसका कैसा है, निगेटिव है, मीन्स ऋणात्मक है बच्चों। तो हमें क्या करना है, इसका धनात्मक बनाना है। तो किससे गुणा करेंगे, हम गुणा करेंगे ऊपर, इसको गुणा करेंगे हम नीचे, 1 से गुणा करेंगे, और अगर हमें धनात्मक बनाना है तो हमें यहाँ पर -1 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक बच्चों, अब यह हमारे पास बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 9 एकम 9, प्लस का 9/11 एकम 11, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बच्चों अब देखो इसका हर क्या हो गया, धनात्मक बन चुका है। इसी तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको ये सारे सवाल करने हैं। जैसे दूसरा सवाल देखते हैं, 11/--17। तो बच्चों यहाँ पर -17 है, नीचे ऋणात्मक हर है। इसको धनात्मक करने के लिए हमें क्या करना होगा, -1 से ऊपर और -1 से नीचे गुणा करना पड़ेगा। ठीक बच्चों, अब देखो 11 एकम क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, बट प्लस माइनस माइनस, चिन्ह भी देख लेना, वरना सवाल आपका गलत हो जाएगा। ठीक बच्चों, ध्यान से इसको देखना। अब देखो 17 की गुणा 1 से करेंगे तो 17 एकम 17 हो जाएगा। अब हम चिन्ह देखेंगे, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बच्चों ये यहाँ पर -11/-17। अब देखो इसका अंश जो है ऋणात्मक है, बट इसका हर क्या हो गया, धनात्मक हो गया। तो हमें तो धनात्मक हर को बनाना था ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से तीसरे सवाल को देखते हैं, -4/-19। अब की बार फिर से क्या करना होगा, -1 से ऊपर और -1 से नीचे गुणा करना पड़ेगा। ठीक बच्चों, क्या होगा, 4 की गुणा 1 से करेंगे 4, 19 की गुणा 1 से करेंगे 19। अब बस हमें क्या देखना है, चिन्ह देखना है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस हम लिखते नहीं हैं। 19 से कम क्या हो जाएगा, 19 प्लस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये भी हम क्या प्लस, क्या है, हम प्लस को लिखते नहीं हैं। तो बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा, इसमें हर क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। अब ये सवाल बच्चों आप घर से करेंगे और कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे।
ठीक बच्चों, अगले सवाल पर चलते हैं। बच्चों अगला सवाल क्या है, देखिए ध्यान से देखिए बच्चों। सवाल नंबर 5, निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। तो बच्चों इसमें पहला सवाल लिखा है -7/13। तो इसमें सवाल में कहा गया है कि अंश को धन पूर्णांक बनाना है। पिछले वाले सवाल में क्या था, हर को धन पूर्णांक बनाना था। इस वाले सवाल में अंश को धन पूर्णांक बनाना है। तो बच्चों ये सवाल आप कर लेंगे कि नहीं, इसमें कुछ नहीं करना है। ये -7 है बटा 13 लिखा है, ठीक है। तो ऊपर वाली संख्या अंश है, तो ऊपर वाली संख्या को धन पूर्णांक बनाना है। तो इसकी गुणा किससे कर देंगे, इसकी गुणा हम -1 से ऊपर और -1 से नीचे, ठीक बच्चों। अब ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 7 एकम 7 बटे 13 एकम 13 बट नीचे माइनस का 13 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, इसी तरीके से ये सारे सवाल आप कर लेना, पिछले सवाल की तरह ही है, बट पिछले वाले में हर को धनात्मक बनाना था, इस वाले में अंश को धनात्मक बनाना है। ठीक बच्चों, अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 6, निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक हैं। तो बच्चों इसमें देखना है आपको कि कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक हैं और कौन सी परिमेय संख्याएं ऋणात्मक हैं। ठीक बच्चों, तो इसमें पहली संख्या देखते हैं, लिखा है -9/-13। तो बच्चों ऊपर वाला माइनस और नीचे वाला माइनस ये क्या हो जाता है, कट जाता है, क्योंकि ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है। तो बच्चों ये जब कट जाएगा तो ये हो जाएगा 9/13। तो ये बच्चों कैसा परिमेय हो जाएगा, धनात्मक परिमेय हो जाएगा। तो इसमें पहला वाला जो है वो धनात्मक परिमेय है। बच्चों दूसरा वाला क्या धनात्मक परिमेय है, बताइए। तो देखो ऊपर है अंश में 11 और नीचे हर में -19। तो बच्चों ये एक क्या है, ऋणात्मक है, तो इसे हम कहेंगे कि ये धनात्मक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक बच्चों, उसके बाद अगला सवाल देखें, यहाँ पे लिखा है -7/-23। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये भी धनात्मक परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक बच्चों, आपको पहचानना है कि धनात्मक कौन सी है और ऋणात्मक कौन सी है। तो इसमें पूछा है धनात्मक संख्या बताना है, जो धनात्मक है वो आप बताएंगे कि ये धनात्मक परिमेय संख्या है और ये नहीं है। ठीक बच्चों, अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 7, इसमें कहा गया है निम्नांकित संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय संख्याएं ऋणात्मक हैं। ठीक बच्चों, अब की बार इसमें पूछा है कि कौन कौन सी परिमेय संख्याएं ऋणात्मक हैं। ठीक बच्चों, इसमें उसी तरह देखेंगे, इसमें -7/11। तो इसमें देखो ऊपर नेगेटिव है बट नीचे माइनस का चिन्ह नहीं है, तो ये एक क्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या है। देख के ही पहचानना है, अगर माइनस लगा है तो वो ऋणात्मक परिमेय संख्या हो जाएगी और अगर माइनस नहीं है तो वो धनात्मक परिमेय संख्या हो जाएगी। अगले में देखिए, इसमें है -6/-13। अब बच्चों माइनस ऊपर है माइनस नीचे है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये प्लस का 6/13 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी, एक धनात्मक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक बच्चों, तो इसमें पूछा क्या है, ऋणात्मक बताना है, तो ये आपको बताना है कि ये ऋणात्मक संख्या नहीं है। ठीक बच्चों, अगले सवाल में बताना है, देखो ऊपर लिखा है 8/-35, 8/-35। तो बच्चों ऊपर तो प्लस है और नीचे माइनस है, तो बच्चों ये क्या है, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। उसी तरीके से ये सवाल देखिए, -21/-23, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक बच्चों, बहुत ही आसान सवाल है। अगला सवाल देखिए बच्चों, 8वां नंबर, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। अब बच्चों इसको क्या करना है, सरलतम रूप में लिखना है। तो बच्चों इसको चलिए कॉपी पर समझते हैं। हमने यहाँ पर बच्चों सवाल को उतार लिया है। अब देखिए पहला सवाल, -9/21, इसको क्या करना है, हमें सरलतम रूप में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसको उतार लेंगे, -9/21
21। अब बच्चों इसको सरल करना है, तो हमें देखना है कि ऊपर वाली संख्या किस से भाग हो रही है और नीचे वाली संख्या किस से भाग हो रही है। तो बच्चों हमें कुछ नहीं करना है, ऊपर वाली संख्या देखो किससे भाग हो रही है, 3 से भाग हो रही है। 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, हाँ 3 से भाग हो रही है। और नीचे वाली संख्या भी क्या 3 से भाग हो रही है, 3 सते 21 होता है। तो बच्चों नीचे वाली संख्या भी 3 से भाग हो रही है, ऊपर वाली संख्या भी 3 से भाग हो रही है। तो इसको क्या करेंगे हम, ऊपर वाली संख्या को 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9, नीचे वाली संख्या को 3 से भाग देंगे, 3 सते 21। तो बच्चों अब ये हमारी -3/7, ये क्या हो गया आपका सरलतम रूप है। इसका क्या है, ये सरलतम रूप है। देखिए बच्चों इसको दोबारा आप अगर नहीं समझ पाए हैं तो दोबारा समझिए। देखो बच्चों -9/21 ये क्या है, सवाल है आपका। तो हमें क्या है, एक ऐसी संख्या पता करनी होती है जो ऊपर वाली संख्या को भी भाग दे दे और नीचे वाली संख्या को भी भाग दे दे। तो 3 जो है वो ऊपर वाली संख्या को भी भाग दे देगी और नीचे वाली संख्या को भी भाग दे देगी। जैसे 3 तिहाई 9 होता है और 3 सते 21 होता है, तो यहाँ पर -3/7 आ जाएगा। ठीक बच्चों, अब अगला सवाल देखते हैं, दूसरा वाला। इसमें है -18/-27। अब बच्चों इसमें इसको हम कैसे हल करेंगे। देखो बच्चों ऊपर वाली संख्या क्या 2 से कट रही है, 2 से भाग हो रही है, हाँ। इसको हम अगर भाग देंगे तो 2 9 18 हो सकता है, बट नीचे वाली संख्या 2 से भाग नहीं होगी क्योंकि ये एक विषम संख्या है। तो बच्चों ये तो 2 से भाग होगी नहीं। तो यहाँ पर हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी होती है जो दोनों को काट दे या दोनों को भाग दे दे। तो यहाँ पर 9 से भाग हो सकता है बच्चों, तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 दूनी 18, 2 से कट गया और ये 2 बार में कट गया और ये कटेगा 9 त्रिक 27, 3 बार में कट जाएगा। और बच्चों हम चिन्ह को क्या करेंगे, ऊपर वाले चिन्ह को और नीचे वाले चिन्ह को भी काट देंगे क्योंकि ऊपर भी माइनस और नीचे भी माइनस। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/3 इसका आंसर। ठीक बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। ये है 21/-36, 21/-36। ठीक बच्चों, अब देखो इसमें ऊपर वाली संख्या को किस संख्या से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं बच्चों। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 6 18, 3 सत्ते 21। ऊपर वाली का संख्या को 3 से काट सकते हैं। अब नीचे वाली संख्या को देखो बच्चों, देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, हाँ इसको भी काट सकते हैं। तो बच्चों हम 3 से इसको काटेंगे, 3 सत्ते 21 और इसको जब भाग देंगे 3 से तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 12, 12 तिहाई 36 होता है बच्चों। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 7/12 और ये जो माइनस चिन्ह लगा है ये माइनस चिन्ह यहाँ पे लगा देंगे। ठीक बच्चों, ये हो जाएगा आंसर। अब देखो इसका चौथा वाला सवाल जो है ये आप लोग अपने आप से करेंगे और कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर बताएंगे। ठीक बच्चों, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल बच्चों 9वां सवाल देखते हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर सवाल में कुछ पेन चल गया है तो हम कॉपी पर साफ साफ लिख लिए हैं हमने, तो वहाँ पर हम आपको समझाते हैं। ठीक बच्चों, यहाँ पर आ गए हम कॉपी पर। देखिए बच्चों हमने यहाँ पर आपके लिए एकदम साफ साफ लिख लिया है सवालों को। अब यहाँ पर समझते हैं। पहला सवाल जैसे दिया है -3/4 बराबर एक खाली डिब्बा बना हुआ है बटे -20 बराबर खाली डिब्बा बटा 28। ठीक बच्चों, अब यहाँ पे करना क्या है, ये जो खाली डिब्बा है इसमें हमें संख्या को लिखना है हल करके कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो बच्चों इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा है -3/4 बराबर का चिन्ह लगा है और यहाँ पर लिखा है खाली डिब्बा बटे -20। तो बच्चों बराबर चिन्ह का मतलब होता है इधर जो संख्या है और इधर जो संख्या है दाएं और बाएं दोनों क्या हैं, बराबर संख्या होती हैं।
तो बच्चों देखो, जैसे यहाँ पर हर में क्या है 4 है और यहाँ पे हर में क्या है -20 है। तो बच्चों सोचो कि 4 में किस संख्या की गुणा की गई होगी कि यहाँ पर -20 आ गया। ठीक बच्चों, तो 4 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20। तो बच्चों यहाँ पर 20 आया तो 4 की गुणा हम 5 से करे होंगे ना, और वो भी -5 से, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। तो हम जब 4 की गुणा -5 से करेंगे, -5 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 पंचे 20। अब बच्चों हमने आपको बताया था अगर नीचे -5 से गुणा की है तो ऊपर भी हमें -5 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक बच्चों, तो अब देखो यहाँ पर 3 पचे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और बच्चों माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो इस खाली डिब्बे में कौन सी संख्या आ जाएगी 15 आ जाएगी। उसी तरह बच्चों यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, अगले डब्बे में कौन सी संख्या आएगी। तो अगले डब्बे में बच्चों देखो यहाँ पर हर दिया हुआ है 4, तो 4 की गुणा हम किस से करें कि ये 28 आ जाए। तो 4 की गुणा हम किससे करेंगे बच्चों 7 से करेंगे। तो 4 की गुणा अगर हम 7 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 28, 4 सत्ते 28। और हम +7 से ही करेंगे, क्योंकि अगर +7 से करेंगे तभी यहाँ पर +7 आएगा। ठीक बच्चों, ऊपर भी +7 से जब गुणा करेंगे तो 7 त्रुक 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 त्रुक 21 हो जाएगा। ठीक बच्चों, और 7 प्लस का 7 से गुणा कर रहे थे ना, प्लस का 7 से गुणा कर रहे थे, नीचे भी प्लस के 7 से गुणा करेंगे। तो बच्चों माइनस प्लस माइनस लगाना ना भूलें। ठीक बच्चों, इसी तरीके से आपको सवाल करने हैं। दूसरे सवाल को देखते हैं। यहाँ पर लिखा है -5/-8 बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, खाली डब्बा बटा 24 या 24 बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, 25 बटा खाली डब्बा। अब की बच्चों क्या करना है, यहाँ पर अंश को देखना है। देखो अंश में खाली डब्बा है ना, तो हम क्या करेंगे पहले अंश में देखेंगे। -5 है और यहाँ पर क्या है 25 है बच्चों। तो 5 की गुणा किससे की गई होगी कि 25 हो गया होगा, ये 5 से की हुई ना, तो इसकी गुणा हम किससे करेंगे 5 से करेंगे। और यहाँ पर प्लस का 25 है तो यहाँ पर -5 से गुणा ऊपर करेंगे, और बच्चों -5 से गुणा नीचे करेंगे। अब देखो बच्चों 25 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब नीचे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 8×5 = 40, 8 की गुणा 5 से करेंगे तो यहाँ पे कौन सी संख्या आ जाएगी 40 आ जाएगी। ठीक बच्चों, तो ये आपका खाली डिब्बा में 40 संख्या आएगी। अब यहाँ पर हम निकालते हैं। देखो बच्चों, अब यहाँ पर निकालने के लिए इसका हर दिया हुआ है, अंश नहीं दिया हुआ है, तो हर में हम क्या करेंगे हर को देखेंगे कि ये किससे गुणा करने पर आ रहा है। तो -8 की गुणा हम किससे करें कि 24 आ जाए। तो 8 की गुणा हम बच्चों 3 से करेंगे तो 24 आ जाता है। तो 8 त्रुक 24 होता है, क्योंकि तो हम इसकी गुणा किससे करेंगे बच्चों 3 से करेंगे। तो बच्चों इसकी गुणा जब हम 3 से करेंगे नीचे और 3 से करेंगे ऊपर। ठीक बच्चों, तो अब देखो 5 तिहाई 15 आ जाएगा, इसमें 8 त्रुक 24 आ गया। अब देखो चिन्ह देखना बहुत जरूरी है, माइनस प्लस माइनस, बट हमें यहाँ पर लिखा कितना है प्लस का है, तो हमें यहाँ पर -3 से गुणा करना पड़ेगा बच्चों। अब देखो माइनस माइनस प्लस, ये तो सवाल में ही था तो ये प्लस का तो होना ही है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो ये इस तरीके से सवाल आप कर पाएंगे। तो अब तीसरा सवाल देखिए, ये तीसरा सवाल और चौथा सवाल बच्चों ये आप लोग घर से करेंगे, और इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्या बताएंगे, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि फर्स्ट वाले डिब्बे में कौन सा संख्या आई है, सेकंड वाले डिब्बे में कौन सी संख्या आई है, थर्ड वाले डिब्बे में कौन सी संख्या आई है, फोर्थ वाले डिब्बे में कौन सी संख्या आई है। ठीक बच्चों, उसके बाद हम अगले सवाल पर चलते हैं बच्चों, सवाल नंबर 10 पर। तो बच्चों सवाल नंबर 10 में लिखा है प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए।
अब हमें क्या करना है, जैसे ये लिखा है 2/5, 7/-11, -8/-5, हमें क्या करनी है, ये जो 2/5 एक परिमेय संख्या है, इसकी 3 और परिमेय संख्याएं लिखनी है इसी के समतुल्य। तो बच्चों हम परिमेय संख्या कैसे लिखते हैं, आओ मैं आपको समझाता हूँ। बच्चों हमने यहाँ पर सवाल को लिख लिया है। तो बच्चों देखो हम क्या करेंगे, 2/5 के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखनी है ना, तो हम लिखेंगे ऐसे। देखो ये बच्चों ऊपर प्लस है नीचे प्लस है, तो ये एक परिमेय संख्या हो गई। दूसरी परिमेय संख्या हम इसकी क्या लिख सकते हैं, इसकी दूसरी संख्या हम लिख सकते हैं 2/5 ही, पर ऊपर माइनस लगा देंगे तो ये हो जाएगी ऋणात्मक परिमेय संख्या। और हम क्या लिख सकते हैं, 2/5 ही लिख सकते हैं और नीचे माइनस लगा दें, ये भी एक तरीके की परिमेय संख्या हो जाएगी। और समतुल्य कौन सी परिमेय संख्या लिख सकते हैं, जैसे बच्चों हम 2/5 ऊपर भी माइनस लगा दें और नीचे भी माइनस लगा दें, ये भी एक क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसके समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं हो गई। इसी तरीके से आपको लिखना है, बस चिन्ह को आपको चेंज करना है। एक तो ऋणात्मक बनाना है, ऋणात्मक परिमेय संख्या, एक तो धनात्मक परिमेय संख्या हो जाएगी। नीचे वाला पूर्णांक को माइनस बना दो, ऊपर वाले पूर्णांक को माइनस बना दो, दोनों को माइनस बना दो, तो ये क्या हो जाएंगी, 3 अलग अलग परिमेय संख्याएं हो जाएंगी।